नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आज की वीडियो में बात कांग्रेस की करेंगे, उस कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में करीब 36-37 सालों से सत्ता से बाहर है। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई नहीं। कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता थी। हालांकि 2024 के चुनावों में कुछ बेहतर नतीजे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए आए। इससे बेहद उत्साहित दिखाई दे रही कांग्रेस, लेकिन कई चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। दरअसल कांग्रेस के संगठन में और पूरे सिस्टम में बदलाव की तैयारी हो रही है। 2024 के चुनावी नतीजों से गदगद कांग्रेस 2027 में पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने की दरअसल तैयारी कर रही है। इस बार चुनाव में कांग्रेस खुद को सहयोगी दल नहीं बल्कि बड़ा खिलाड़ी साबित करना चाहती है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के तौर पर ही कांग्रेस की भूमिका सामने आती रही है। 3-4 चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस के आलाकमान को शायद लगता है कि मौजूदा टीम के साथ 27 की जंग फतेह करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में खबरें हैं कि यूपी कांग्रेस का जल्द मेकओवर हो सकता है और एक ऐसी टीम तैयार की जाएगी जो न सिर्फ इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी को भी कड़ी टक्कर दे सके। ये दरअसल तैयारी है, मेकओवर की तैयारी। और मेकओवर कैसे होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। 27 के चुनाव के लिए होने वाले बदलाव के पीछे प्रियंका गांधी की खास प्लानिंग बताई जा रही है। जी हाँ, वही प्रियंका गांधी जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। 50% महिलाओं की सीट देने की बात कही थी। 50% महिलाओं को टिकट दिया भी कांग्रेस ने, लेकिन नतीजा सिफर रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन एक बार फिर से 27 के चुनावों के लिए होने वाले बदलाव के पीछे प्रियंका गांधी की खास प्लानिंग की ही बात सामने आ रही है। लेकिन क्या इस बार जो मेकओवर होगा उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की जो रणनीति है वो कामयाब होगी या नहीं होगी, वो तो 27 के नतीजे बताएंगे। वैसे प्रियंका गांधी की देखरेख में यूपी कांग्रेस का गठन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई जिलों और शहर अध्यक्षों की छुट्टी इस बदलाव में मेकओवर में हो सकती है। जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं उन पर गाज गिर सकती है। पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है। संगठन बदलाव में युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाने की चर्चा है। वैसे दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दिग्गज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक यूपी में पूरी तरह से कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को थोड़ा फायदा जरूर मिला है। 2024 की हाल के चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उसमें कांग्रेस एक से ऊपर बढ़ने में कामयाब रही और लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा अगर मेहनत करती है तो उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस को यूपी में पहले जैसा जनाधार हासिल करना है तो यूपी में संगठन को मजबूत करना ही होगा। हालांकि सिर्फ संगठन में बदलाव से यूपी में कांग्रेस की नैया पार नहीं हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में जब तक कांग्रेस क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर संगठन और चुनाव नीति तैयार नहीं करती है तब तक उसे क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू ही बनना पड़ेगा। जो जातीय समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उससे सेंटर में रख करके अगर कांग्रेस तैयारी नहीं करती है तो फिर कांग्रेस के लिए नतीजे सिफर ही रह सकते हैं। ये राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को अगर आप साधेंगे नहीं तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं। और जो विश्वास फैक्टर है, जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है, वो कांग्रेस कहां से लाएगी? अपने आप में कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे। नौकरी से लेकर के महिलाओं के आरक्षण की बात कही जा रही थी। महिलाओं के लिए 50% सीटों को भी दिया था प्रियंका गांधी ने, लेकिन नतीजा सिफर रहा क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सवाल था। यूपी में हर जीत संगठन के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट और समीकरणों पर टिकी होती है। तो समीकरण आपको तो बनाने पड़ेंगे, बूथ मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, ये बेहद जरूरी है। हार जीत जो है संगठन के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट पर बहुत निर्भर करता है। हालांकि कांग्रेस में होने वाले संभावित बदलाव पर बीजेपी का कहना है कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व नहीं बदलेगा, वैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर निशाना नहीं साध रही, बीजेपी दरअसल कांग्रेस पर नेतृत्व पर ही निशाना साध रही है और कह रही है कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व में बदलाव नहीं होता है तब तक कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। कांग्रेस की हालत ऐसी रहेगी। बीजेपी का दावा है कि नेतृत्व जब तक बदलेगा नहीं तब तक यही हाल रहेगा। बहरहाल 27 से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
इन सब के बीच सवाल ये कि क्या संगठन में बदलाव भर से कांग्रेस 27 में बड़ा फेरबदल कर पाएगी या फिर बदलाव की कवायद महज संगठन तक सीमित रह जाएगी। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन कोशिश एक राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस करती हुई दिख रही है, लेकिन इस कोशिश का रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो नतीजे बताएंगे। और क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर पाएगी, करेगी तो किस शर्त पर करेगी, कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मेकओवर की तैयारी में लगी हुई है और देखना होगा कि इस बदलाव में किसे पार्टी बड़ा मौका देती है, किसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है और पार्टी की नैया कौन पार लगा सकता है, या फिर कांग्रेस की स्थिति वही 36-37 सालों पुरानी वाली रहेगी जैसी रहेगी, क्योंकि 36-37 सालों से उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है ही। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के कोई बड़ा बदलाव कर सकती है कांग्रेस, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में संगठन के लिहाज से नहीं कही जाती है।